तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 100वीं बार मन की बात करेंगे। आज सुबह 11 बजे मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा और यूएन में भी 100वें एपिसोड का टेलीकास्ट किया जाएगा। यानी कि देश से लेकर विदेश तक पीएम मोदी की आवाज आज सुनाई देगी। देश भर में 4 लाख सेंटर्स पर एपिसोड का लाइव प्रसारण होगा। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भी मन की बात सुनी जाएगी। साथ ही न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और लंदन में भी पीएम मोदी की इस मन की बात को सुना जाएगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर करीब 25,000 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मन की बात उत्सव मनाने के लिए बीजेपी की भी व्यापक तैयारियां हैं। जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, कलाकार, रचनाकार इस मन की बात में शामिल होंगे। पीएम मोदी की प्राथमिकता वाले विषयों का संयोजन किया जाएगा और हर बूथ पर कम से कम 100 लोग मौजूद रहेंगे। तो देश भर के साथ ही मध्य प्रदेश में भी इस दिन को खास बनाने की तैयारियां कर ली गई हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं। इस दिन को और भी ज्यादा खास बनाने की सीधे हम रुख करते हैं। हमारे साथ 3 अलग अलग जगहों से, शहरों से संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायपुर से हमारे साथ गौरव शुक्ला जुड़े, इसके साथ ही वेंकटेश कोरी हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हैं और ग्वालियर से उमेश पाराशर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उमेश, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, किस तरह का उत्साह लोगों में देखा जा रहा है और आज के इस दिन को बीजेपी ने कितना व्यापक बनाने की तैयारियां की है? खास बात यह कि आप कहां इस वक्त खड़े हुए हैं फिलहाल? जहाँ जो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का जो 100वां एपिसोड है, उसको भव्य बनाने के लिए, उसको उत्सव के रूप में मनाने के लिए बीजेपी की व्यापक तैयारियां हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पीछे की तस्वीरें, व्यापक तैयारियों के साथ यहाँ पर एलईडी लगाई गई है और जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, चाहे संगठन की बात की जाए, चाहे स्कूली बच्चों की बात की जाए, वो यहाँ पर आएंगे और जो 100वां एपिसोड है मन की बात प्रधानमंत्री मोदी की सुनेंगे। और इसको लेकर जगह जगह तैयारियां हैं और लगभग 100 से अधिक ऐसे बूथ बनाए गए हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ता, स्कूली बच्चे वहां पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनेंगे। तो इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयारी है। और हमने देखा जिस तरह से जो मन की बात का जो एपिसोड प्रसारित होता है, उसको सुनने के लिए लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिलता है। लोग बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते हैं। चाहे बात की जाए, अगर युवाओं की बात की जाए, बेरोजगारों की बात की जाए या महिला सशक्तिकरण की बात की जाए, सभी वर्ग की बात इस मन की बात में होती है। और यही वजह है कि देश विदेश में जो मन की बात है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। आज 100वां एपिसोड है और इसको भव्य बनाने के लिए बीजेपी की पूरी तैयारियां। 11 बजे यह एपिसोड प्रसारित किया जाएगा और अलग अलग बूथों पर कम से कम 100 लोगों को रखा गया है। बीजेपी के बड़े जो लीडर है, संगठन के बड़े जो लीडर है, उनको जिम्मेदारी दी गई है और यहाँ पर जो स्कूली बच्चे हैं खासकर, उनको मोदी के बारे में बताया जाएगा। और इससे पहले मैं ग्वालियर के लिए एक उपलब्धि बता दूं, 3 साल पहले मोदी ने जब यहाँ पर मन की बात की थी, उसमें सरला त्रिपाठी जो यहाँ पर बुजुर्ग महिला हैं, 95 साल की महिलाएं जो स्टेशन पर पानी पिलाती हैं, उनका भी जिक्र किया है। यानी कहीं ना कहीं जो हर वर्ग को साधते हैं मोदी और यही वजह है कि लोग इस मन की बात को पसंद करते हैं। अब बीजेपी कुछ ही देर में यहाँ पर मन की बात होगी और उसके लिए भव्य तैयारी। उमेश, जिस जगह पर आप इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर खड़े हैं, जरा जल्दी से ये भी जानकारी दीजिए कि यहाँ पर क्या बीजेपी के कोई बड़े नेता भी पहुंचेंगे? उनके भी पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है इस जगह पर? जी देखिए, बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन के यहाँ मंत्री पहुंचेंगे। उसके साथ ही जो सेजवलकर है, सांसद है, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके साथ जो बीजेपी की अन्य जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। अलग अलग जो नेता हैं, अलग अलग जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं बीजेपी को, उनको अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है और यहाँ पर क्षेत्र के जो संगठन मंत्री हैं वो यहाँ पर अभी कुछ ही देर में आने वाले हैं। जी बिल्कुल, बने रहेगा उमेश। लेकिन देखिए, आपके पीछे की तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि कितनी व्यापक तैयारियां बीजेपी की ओर से की गई हैं। स्कूली बच्चे आज यहाँ पर मौजूद रहेंगे जो पीएम मोदी की मन की बात सुनेंगे और खास तौर पर उमेश जिनका जिक्र कर रहे हैं, सरला त्रिपाठी, जो कि लोगों को पानी पिलाने का काम करती हैं, बहुत नेक काम कर रही हैं और उन्हीं का जिक्र पीएम मोदी ने अपने एक एपिसोड में किया है। रायपुर का मैं रुक करना चाहूंगी, उसके बाद हमारे साथ रजत भी इस वक्त जगदलपुर से जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। रायपुर से गौरव शुक्ला का मेरे जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुक करूंगी। गौरव, कहां पर आप इस वक्त खड़े हुए हैं? किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं यहाँ पर पीएम मोदी के आज मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए?
जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भी पीएम मोदी के मन की बात की 100वीं कड़ी सुनने के लिए बीजेपी ने भव्य तैयारियां की हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं आरंग विधानसभा के भानसौज में, जहां पर तमाम तैयारियां कर ली गई है। और यहां पर यदि हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पहुंचेंगे और यहां पर आम लोगों के साथ और ग्रामीणों के साथ मिलकर 100वीं कड़ी का जो प्रसारण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण सुनेंगे। हालांकि प्रदेश में अभी बारिश हो रही है और बारिश के चलते जो तैयारियां थी उसमें थोड़ा दिक्कतें हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आनन फानन में बारिश होने के बाद पंडाल लगाया जा रहा है और उसके लिए भी यहाँ पर तैयारियां की जा रही। खास बात यह है कि मन की बात के पहले यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना है, जिसके लिए यहाँ पर बाकायदा जो टोली है, सांस्कृतिक टोली है, वो यहाँ पहुंची हुई है। और यदि हम पूरे प्रदेश भर की बात करें तो 10,000 स्थान में 10 लाख से अधिक लोगों के साथ मन की बात सुनने की बात जो है वो बीजेपी कर रही है और कहीं ना कहीं वो सफल भी होता नजर आएगा, क्योंकि बड़ा आयोजन है और बीजेपी पहले से ही इसे लेकर बैठकों का दौर कर चुकी है। हर बूथ में 100 कार्यकर्ता और आम लोगों के साथ बीजेपी जो है वो मन की बात सुनेगी। और यदि हम बात करें बीजेपी के दिग्गज नेताओं की तो उसमें सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें तो राजनांदगांव के फरज में जो है मन की बात सुनेंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जो है वो अपने विधानसभा क्षेत्र जांजगीर में रहेंगे। तो इस तरीके से सभी जिम्मेदारों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और बाकायदा बूथ स्तर पर जो फोकस है बीजेपी का, कहीं ना कहीं चुनाव के ठीक पहले इस तरीके से बूथों को साधने का काम भी जो है बीजेपी कर रही है। रायपुर पश्चिम की बात करें तो बाकायदा यहाँ पर जो पूर्व विधायक थे और जो अभी प्रवक्ता है बीजेपी के राजेश मूणत, उन्होंने तो बाकायदा एक निमंत्रण पत्र छापा है और 256 बूथ जो है पश्चिम में, वहां पर सभी घर घर में जाकर सभी को जो है निमंत्रण पत्र दिया है कि वो पहुंचे अपने अपने बूथ में और आकर मन की बात सुने, क्योंकि पीएम के मन की बात से कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ी रहती है। और उनका अपील भी किया है कि आप आए और पीएम मोदी के मन की बात को सुने और अपनी प्रतिक्रिया जो है वो देखें। और सम्मान कार्यक्रम भी जो है अलग अलग बूथों पर रखा गया है। तो एक भव्य आयोजन जो है मन की बात को लेकर आज वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मन की बात में जन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही करते आए हैं और आज 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। भले ही कुर्सियां अभी गौरव खाली है, लेकिन जैसे ही मन की बात कार्यक्रम शुरू होगा लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और पीएम मोदी की इस मन की बात को सुनेंगे। बने रहेगा हमारे साथ। इसके साथ ही वेंकटेश कोरी जबलपुर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। वेंकटेश, जल्दी से बताइए कहां पर आप खड़े हैं, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है और आज 100वें एपिसोड के लिए लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने कि जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड जो मन की बात का कार्यक्रम, उनका लोकप्रिय सेगमेंट आता है हर रविवार को, उसका 100वां एपिसोड का आज प्रसारण किया जाना है। उस प्रसारण को सुनने के लिए, मोदी के मन की बात को सुनने के लिए बहुत उत्साह देखा जा रहा है जबलपुर में। इस समय हम मौजूद हैं मानस भवन इलाके में। मानस भवन का एक क्षेत्र है। मानस भवन में व्यापक तैयारियां की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के प्रसारण के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। बड़ी तादाद में लोगों को आमंत्रित किया गया है ताकि वे अपने इस कार्यक्रम में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुन सकें। ये आप देख सकते हैं कि मन की बात के 100वें एपिसोड को सामूहिक रूप से एक जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है, एक मेगा इवेंट के रूप में मनाया जा रहा है। जबलपुर में अगर तैयारियों की बात करें तो मानस भवन में काफी तैयारियां की गई है। इसी हॉल में तमाम समाज के प्रबुद्धजन, बुद्धिजीवी और समाज के सभी वर्गों को आमंत्रित किया गया है जो आ चुके हैं, अपनी जगह ले चुके हैं और उनके द्वारा मोदी के मन की बात का लाइव प्रसारण सुना जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के महानगर की बात करें तो 378 बूथों पर ये लाइव सुना जाएगा। तमाम तैयारियां की गई है। तो सभी बड़े नेताओं को कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबलपुर के मानस भवन की बात करें तो यहाँ जबलपुर के सांसद और लोकसभा के मुख्य सचेतक राकेश सिंह मौजूद रहेंगे। उनके अगुवाई में, उनकी मौजूदगी में ये कार्यक्रम होगा। इसके अलावा शहर के कल्चरल स्ट्रीट में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें राज्यसभा सांसद और प्रदेश की महामंत्री कविता पाटीदार मौजूद रहेंगी। इसके अलावा तमाम बूथों पर व्यापक तैयारियां की गई है। लाइव प्रसारण सुना जा रहा है, लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुन सकें। आप देख सकते हैं कि मानस भवन का ये हॉल खचाखच भर चुका है और लोगों को आमंत्रित किया गया है और वे आ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए।
बिल्कुल, और ये उत्साह ही है वेंकटेश, जो आपके पीछे हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये उत्साह है, ये प्यार है पीएम मोदी के लिए, और ये उत्साह है पीएम मोदी की बातों को सुनने के लिए, जो कि हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। और इसके साथ ही आज 100वें एपिसोड का जब प्रसारण होगा, जो खाली पड़ी कुर्सियां हैं वो भी भर जाएंगी। जगदलपुर से रजत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपका भी रुख करूंगी रजत, लेकिन फिलहाल ये मेगा कवरेज जो है वो लगातार जारी है। तमाम संवाददाताओं से हम बात करेंगे, अलग अलग तस्वीरें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कहां पर पीएम मोदी के इस मन की बात कार्यक्रम को लेकर लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है।